अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शरियत यानी कि क्लास इंटर के कराची फेडरल पंजाब बोर्ड के हिसाब से हम लोग लेक्चर नंबर 22 करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक आज होगा वो शिमला कॉन्फ्रेंस होगा 1945। इस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसे माहदे हुए बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस, इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये क्योंकि हमारा टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से बड़ा मैच करता है तो उसका डिस्कस करेंगे। चलो इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक से पहले हम लोग ने हमने डिस्कस किया था, हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था जिन्ना गांधी टॉक 1944, और वो मुज़ाकरात जो हुए थे जिन्ना और गांधी के दरमियान में, वो क्या और कैसे हुए थे, हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं इस लेक्चर का जो लिंक है वो इसमें आखिर के लेक्चर में यानी कि रख दूंगा इसके आखिर के लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपने नोट करा हो कि अगर ये जिन्ना गांधी टॉक जो हुई थी वो किस बिहाफ पर हुई थी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जब जिन्ना और गांधी के दरमियान में बातचीत जब शुरू हुई तो उसका जो नतीजा निकला वो यही निकला कि इनके दरमियान में कोई मुआहदा तय नहीं हो सका। जब मुआहदा यानी कि एग्रीमेंट साइन नहीं हो सका तो फिर कहीं ना कहीं बरतानिया को ये एहसास हो गया कि हम लोग कहीं ना कहीं अब इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से बरतानिया वर्ल्ड वॉर 2 में था। जब वर्ल्ड वॉर 2 से वो निकला तो उसने फ़ौरन ये अंदाज़ा लगा लिया कि उसके बिहाइंड द पिक्चर उनके दरमियान में कोई ना कोई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान कहीं ना कोई मुआहदे तय हो रहे हैं। और उसी के हिसाब से फिर बरतानिया के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड एटले, उन्होंने लॉर्ड वेवल को एज अ विसरा यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा किसका, इंडिया का। और उनको एहसास हो चुका था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में कोई भी बातचीत पूरी मुकम्मल नहीं हो सकी है। तो बरतानिया ने फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ली और उनकी हुकूमत ने, अब जाहिर सी बात है दोनों लीडर्स के दरमियान में कहीं ना कहीं हैंडशेक था, और जब हैंडशेक हुआ तो वो लंदन में हुआ शुरू में मार्च 1945 में। और जब मार्च 1945 में हुआ तो ब्रिटिश ने अपना एक प्रपोजल भेजा जून 14 1945 में, इसके थ्रू लॉर्ड वेवल के थ्रू। तो आपकी स्क्रीन में सारी तस्वीरें दिख भी रही होंगी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला था वो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, क्योंकि जब गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो उस वक्त के हिसाब से एग्जीक्यूटिव काउंसिल हिंदूज़ और मुस्लिम्स लीडर्स के दरमियान में बनाई जाएगी, क्योंकि ये दो मेजर पार्टीज वक्त इन्वॉल्व हैं। और जब दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो उसमें हाई कास्ट हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो इक्वल नंबर ऑफ सीट्स में से आ सकते थे प्रोविंसेस में, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें बरतानिया की सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, तो कहीं ना कहीं कोलिएशन गवर्नमेंट बनती दोनों के दरमियान में। लेकिन कॉन्फ्रेंस जब डिस्कस होना शुरू हुई तो उसके दरमियान में कहीं ना कुछ इख्तलाफ बढ़ना शुरू हुए बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो विसरॉय ने उस वक्त जब काउंसिल की क्रिएशन करी तो उसके हिसाब से हमें यह अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स और हिंदूज़ एक साथ होकर नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर सीट्स बताई जा रही हैं। जबकि हमारी डिमांड थी क्या, पाकिस्तान। जब पाकिस्तान की डिमांड थी यानी कि मुसलमानों की जब डिमांड आ रही है पाकिस्तान की, उस वक्त मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं अपनी सीट्स का सबसे ज़्यादा सोच रही होगी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से अगर नतीजा देखा जाए उस वक्त में सबसे दो मेजर रीज़न जो आपके सामने आए थे, जो वजूहात सामने आई हैं, वो रीज़न्स क्या होंगे कि पहला जो कांग्रेस चाहती थी कि उनकी जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव करे किसको, काउंसिल्स को। और जब काउंसिल्स को रिप्रेजेंटेटिव करेगी तो उसमें मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि वो सारे प्रोविंसेस के हिसाब से हो रही है। और जब सारे प्रोविंसेस के हिसाब से हो रही है तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो उस वक्त के हिसाब से बनेगी, गवर्नमेंट जो बनेगी, वो मुस्लिम लीग उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अपने इलाकों के हिसाब से अपनी रियासत में उनको इलेक्शंस लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। काउंसिल्स पहले ही बन जाएंगी। जब काउंसिल्स बन जाएंगी तो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म को कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया कि हम लोग इस लिहाज से नहीं जीत पाएंगे। और जब जीत नहीं पाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ये चला गया कि जनरल इलेक्शंस जब होते हैं तो आखिरी साल के एंड में अगर ये रिजल्ट्स आ जाते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग जीत जाएगी या कांग्रेस जीतेगी। इसी बिहार पर जब शिमला में ये कॉन्फ्रेंस ठहराई गई तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के जो उस वक्त के विसरा थे लॉर्ड वेवल, तो जून 25 में कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने इसको फेल्ड करार दे दिया। और जब फेल्ड इसलिए करार दे दिया कि काउंसिल्स जब बन जाएंगी तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा मुस्लिम्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है हमेशा जो हाई मेजॉरिटी काउंसिल्स बनेंगी वो हमेशा हिंदुओं की बनेगी, कांग्रेस की बनती। और कांग्रेस की अगर बनती रही तो हमेशा जो उस वक्त के जो भी जवान जनरल बनेगा वो हमेशा हिंदुओं का बनेगा, और इस बिहार पर मुसलमानों के अपने राइट्स बैठते चले जाएंगे। और जब बैठते चले जाएंगे तो प्रोविजनल सिलेक्शन जो होंगी काउंसिल्स की वो कहीं ना कहीं महदूद होकर रह जाएगी, किसके हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से। तो जुलाई 14 को 1945 में कहीं ना कहीं शिमला कॉन्फ्रेंस फेल होती है। और जब फेल हो जाती है तो यही दो रीजंस होते हैं मेजर जो कायदे आज़म उस वक्त उठाते हैं। और जब कायदे आज़म उठा लेते हैं इस बात को तो कहीं ना कहीं वो बात फिर लगती है किसको, कांग्रेस को। तो अब ये जवाब बन जाता है कि क्या वाकई में कांग्रेस जो है वो अब इलेक्शंस करने देगी या नहीं देगी, क्या मुस्लिम लीग इलेक्शंस जीतेगी या नहीं जीतेगी। हम इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
लेकिन अगर अभी इस टॉपिक में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और मेरा आपको सवालों का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।